नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। नासा चांद की सनक लेते हुए चांद पर फिर पहुंच रहा है और बोल रहा है कि 2030 में वो अपना चांद पे बेस बनाएगा और उस बेस पे वो ट्रांसपोर्टेशन भी करता रहेगा और आसपास की जगह पे भी कुछ ना कुछ बोझ लेकर चलेगा। इस दौरान पता चलता है कि नासा ऊपर ट्रेन की पटरियां बिछाने वाला है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ट्रेन की पटरियां। और इसमें हमारे नेता जो लालू प्रसाद यादव जी रहे, इनका कोई हाथ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेलवे का काम लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनसे लोगों ने पूछा जाके, सर आप कुछ कर रहे हैं? बोला नहीं भैया, हमें ऐसा कुछ नहीं पता है। तो नासा अपना खुद पटरी बिछा रही है, जिसका नाम वो देना चाहती है, एक जबरदस्त नाम हम आपको दिखाएंगे आज। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, फ्लोट। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। अभी होगा क्या, समझिएगा। नासा 2030 में अपना बेस बनाने जा रहा है चांद पर। चांद पर वो बड़ी-बड़ी मशीनों को लेकर जाएगा, मिट्टी पे रिसर्च करेगा, लोगों को बसाने की सोचेगा और वहां पे आसपास एक कम्युनिटी बनाएगा। तो जब ये चांद पर जा रहा होगा तो चांद का प्यार उमड़ रहा होगा। हालांकि अगर आप पुराना इतिहास देखें तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जंग हमेशा रही है। अगर यूएसए जाता है तो यूएसएसआर या अब का रशिया भी आ सकता है, पर फिलहाल रशिया ऑक्यूपाइड है अपने यूक्रेन वॉर में। इस सेशन को एंड तक सुनिएगा, आपको एक जबरदस्त फैक्ट हम देने वाले हैं कि भारत की स्लोएस्ट ट्रेन कौन सी है और क्या ये चांद पे जो ये पटरियां बिछ रही हैं, इस पे जो चलने वाला है उससे भी स्लो है क्या भारत की ट्रेन? आइए चेक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ बिछा हुआ ट्रैक दिख रहा है। ये ट्रैक नॉर्मल रेलवे ट्रैक नहीं है, ये ट्रैक है मैग्नेट से बना हुआ। अब आपके दिमाग में तो उठ चुका होगा कि मैग्नेट का मतलब यहां मैं यूज कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ मैं चाहता हूं कि चांद की रेत से जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो मेरे मशीन जब चलती है तो जो एट्रिशन करती है, उसको मैं कम करना चाहता हूं और इसीलिए मैं यहां यूज कर रहा हूं फर्स्ट रेलवे सिस्टम ऑन मून जो नासा बना रहा है। मैं यूज कर रहा हूं फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। जी हाँ, रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका नाम रखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 100-100 टन का बोझ उठाया जा सकता है इस फ्लेक्सिबल जो भी आपका लेविटेशन सिस्टम है उसके ऊपर। एंड इट विल प्रिवेंट अब्रेजन फ्रॉम द लूनर सरफेस सॉइल एक्सेट्रा। सरफेस डस्ट से जो अब्रेजन होगा उससे बचाया जा सकता है। विल ऑपरेट ऑनोमसली इन द डस्टी, ये ऑटोनोमसली वर्क करेगा डस्टी इनहॉस्पिटेबल लूनर एनवायरनमेंट में विद मिनिमल साइट प्रिपरेशन। तो इसको बस ले जाकर बिछा देना है। इसको फोल्ड भी किया जा सकता है, बिछाया भी जा सकता है और इसके ऊपर बड़े-बड़े जो आपके 100 टन के भारी-भारी मशीनें हैं या जो कैरेज है वो चल सकता है। उस कैरेज में इंसान भी चल सकते हैं, पर हम आपको बताएंगे कि इंसान का चलना कैसे अलग होगा यहाँ पे। विल बी फॉर मशीन्स ओनली, तो फिलहाल बोला गया ये मशीन्स ही के लिए है बस। और क्रिटिकल टू द डेली ऑपरेशन ऑफ अ सस्टेनेबल लूनर बेस इन द 2030s। तो जो नासा का सपना है कि 2030 तक हमें एक लेविटेशन करके वहां पे चलाना है, चीजों को बेस बनाना है, उसमें टेक्नोलॉजी बड़ी कारगर होगी। अब समझते हैं उसका स्पीड कितना होगा। हमने जब पूरा रिसर्च करने की कोशिश की तो हमें पता चला इसके ऊपर जो मशीन चलाई जाएगी वो चलेगी 1.5 से 1.6 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर से 1.6 किलोमीटर तक बस चलेगी। अब नॉर्मल व्यक्ति जो चलते हैं वो लगभग 5 किलोमीटर पर आवर तक चल सकते हैं, इतनी स्पीड उनमें होती है। पर यहां पे तो हद ही हो गई, 1.5 टू 1.6 किलोमीटर पर आवर। स्वाभाविक सी बात है, नई जगह है, वहां पे भी आगे चलकर स्पीड बढ़ाई जाएगी। आपको सिस्टम दिखाते हैं। जब आप इस धरती की बात करते हैं तो जापान ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत आगे है। जापान में ट्रेन चलती है जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन जो बिल्कुल लेविटेशन पे वर्क करती है। आप देख सकते हैं मैग्नेट नीचे पटरियों के तौर पर बिछा हुआ है जो चांद पे बिछाया जाएगा और जिस मशीन को उसके ऊपर चलना है उसके ऊपर जो या उसके नीचे के भाग में जो लगा हुआ है मैग्नेट, वो भी सेम पोलैरिटी का है। तो सेम पोलैरिटी अगर मैग्नेट की होगी तो रिपेल करेगा और यही रिपेल यहां पे चलाने में कारगर होते हैं। पर अब आप समझ सकते हैं कि ये चल कैसे रही है। तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ का अलाइनमेंट ऊपर दिखता है और नीचे साउथ नॉर्थ का दिखता है। तो कहीं ना कहीं पुश रिपेल का मिलता है और कोई खींच रहा होता है फिर रिपेल होता है, कोई खींच रहा होता है फिर रिपेल होता है। तो लेविटेशन का मतलब कोई व्हील नहीं होगी, तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। दूसरा, प्रोपल्शन। जो सेम मैग्नेटिक पोल है वो रिपेल करते हैं एंड पुश द ट्रेन, व्हाइल द अपोजिट मैग्नेटिक पोल विल अट्रैक्ट एंड पुल द ट्रेन। तो पुश और पुल दोनों इस ट्रेन पे लग रहा है और इसीलिए इसकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है। तो ये बिल्कुल सतह पे नहीं चलेगी, थोड़ा सा ऊपर उठ के चलेगी।
तीन भागों में मून के ऊपर ये लेविटेशन की टेक्नोलॉजी यूज होगी। पहला जो लेयर होगा वो होगा ग्रेफाइट लेयर, विच विल इनेबल द रोबोट्स टू पैसिवली फ्लोट ओवर द ट्रैक्स यूजिंग डायमैग्नेटिक लेविटेशन। तो ग्रेफाइट का एक लेयर होगा जिसके ऊपर वो आराम से स्लिप करते हुए जा सकती है और थोड़ा सा ऊपर उठ के चलेगी। दूसरा फ्लेक्स सर्किट लेयर होगा जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट टू कंट्रोलेबली प्रोपेल रोबोट्स अलोंग द ट्रैक्स। तो रोबोट को प्रोपेल करने के लिए एक फ्लेक्स सर्किट भी लगाया जाएगा। और तीसरा है ऑप्शनल थिन फिल्म सोलर पैनल लेयर विच विल जनरेट सोलर पावर फॉर द बेस व्हेन इन सनलाइट। तीन लेयर से बनने वाला है हमारा वहां पे पटरी का सिस्टम। और मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण ये जो भी ऊपर रोबोट होगा, मैग्नेटिक ट्रेन होगी जो ऊपर चलेगी चांद पर, वो पुश और पुल से आगे की तरफ बढ़ेगी। हालांकि स्पीड 1.5 से 1.6 किलोमीटर पर आवर ही होने वाली है। अब सवाल उठता है कि भारत की सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कौन सी है। हमने ढूंढने की कोशिश की तो हमें मिला एक ट्रेन है जिसका नाम है नीलगिरी एक्सप्रेस। ये 5 घंटे में 46 किलोमीटर, या अगर इसकी स्पीड हम निकालें 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। पर इसका स्लो चलना ही इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आसपास जब नीलगिरी के माउंटेन से गुजरती है तो अलग ही दृश्य होता है। तो कई बार धीरे चीजें होती जरूर हैं, पर वो ब्यूटी के लिए होती हैं। और ये चीज शायद आप बुलेट ट्रेन की जब आप बात करते हैं तो वहां मुझे स्पीड चाहिए होता है, क्योंकि मुझे ब्यूटी नहीं देखनी है आसपास की उस समय, मुझे स्पीड चाहिए, जल्दी पहुंचना है कहीं पे। भारत में दोनों तरीके की ट्रेन चल रही है। आज हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर की भी वंदे भारत है और मेरे पास 9 किलोमीटर पर आवर के भी ट्रेन चल रही है। सवाल यह है कि भारत अब और तेजी से विस्तृत यहां भी करेगा अपने रेलवे ट्रैक को, और कब हम नासा की तरह चांद पर जाके चीजों को बनाएंगे ये भी देखना बाकी है। पर नासा ने पहल तो कर दी है, अब इसके पीछे कौन आएगा ये देखना बाकी है। आपसे एक सवाल है यहाँ पे जो आपको नीचे जवाब देना है। सवाल ये है कि मैग्नेटिज्म धरती पे और मैग्नेटिज्म चांद के ऊपर क्या प्रॉपर्टी बदल जाएगी। मतलब मैं एक मैग्नेट यहां पकड़ा हूं धरती पर, और सेम मैग्नेट को जब मैं ऊपर चांद पर ले जाऊंगा तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी या नहीं होंगी। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कि आप कितना समझ पाते हैं। ऐसी चीजों को पढ़ने समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे रैंकर्स बहुत हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो लर्नर्स रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और उनकी रैंक्स भी अच्छी आई हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब आपकी भी रैंक आए, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके कोई कोर्स ले लीजिए। कोर्स लेने के लिए फिलहाल आपको बता दें एक जबरदस्त चल रहा है प्राइस। 15 महीने का कोर्स आपको मिलेगा 237695 में, 18 महीने का 42823 में। अच्छा, एक कंप्लीट सोल्यूशन है। दैट मींस फ्रॉम प्रीलिम्स टू योर इंटरव्यू एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। आपको आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ कराया जाएगा और हमारा साथ। और अगर आपको हमारी जर्नी पे साथ चलना है तो एक कोड याद रखिएगा, CMC। आप जैसे इस कोड को डालेंगे आपका ये प्राइस इफेक्टिव हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक और होगा जिसमें आप चाहें तो टेस्ट दे सकते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, जिसमें आप अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 90% तक की। साथ ही में आपको लैपटॉप्स, अपना प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, अमेज़न वाउचर और अपना ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा। तो आप इस टेस्ट को 19 मई को जरूर दीजिए। 11 बजे 5 बजे टेस्ट है, आप जरूर दीजिएगा। और हमारा आरंभ बैच, जो नया बैच चालू हो रहा है, वो May 18 से हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एंड आवर ऑप्शनल्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, यू कैन इवन जॉइन अस देयर। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और जवाब दीजिएगा। जय हिंद।